प्यारे बच्चों, कैसा हैं आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित NCERT पैटर्न पर आधारित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें है क्या, किन किन आकृतियों का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, किन किन आकृतियों का हमें आयतन पढ़ना है, उनके सूत्र के विषय में जानकारी करनी है और उन पर आधारित परीक्षा में हमको प्रश्न हल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आकृति देखिएगा। आपके घर में इस तरह की आकृतियां हो सकती हैं। एक ईंट इसका उदाहरण है। इसी को कहते हैं घनाभ। घनाभ कहते हैं। अथवा क्यूबाइड कहते हैं। हमको इसी के विषय में पढ़ना है। तो घनाभ के विषय में हम ये जान लें। सबसे पहले ये जानना है कि इसमें 6 तल होते हैं। घनाभ में 6 तल या 6 पृष्ठ कहते हैं और प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तल होते हैं। उसके बाद से 8 कोण होते हैं। 8 कोण किसे कहते हैं? जैसे ये भुजा लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई है और यह गहराई है। इसको यल कहते हैं, बी कहते हैं, यच कहते हैं। तो इसका जो चित्र हम बना सकते हैं तो यूं बन सकता है। ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। अगर हम घनाभ का चित्र बनाना चाहें बोर्ड पर या कागज पर तो ऐसा बना सकते हैं। ये है यल, यह है बी और इसको कहते हैं यच। जहां यल बराबर नहीं, बी बराबर नहीं यच, तीनों असमान लंबाई की हो सकती हैं। तो ये 8 कोण होते हैं और 12 कोर होते हैं। कोर, एज जिसको कहते हैं, एज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कोर होते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं। 12 कोर या एज बोलते हैं, EDG, एज मीन्स किनारा। तो अब इसमें और इस कोने से इस कोने तक एक विकर्ण, इस कोने से इस कोने तक जो है दूसरा विकर्ण इसमें खींचा जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास घनाभ के आकार का कोई बॉक्स है, उसमें सबसे लंबी छड़ रखी जानी हो तो किस लंबाई का रखी जाएगी? उसके विकर्ण के बराबर रखी जाएगी। तो आइए इस पर आधारित कुछ सूत्र है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आयतन का सूत्र होता है। घनाभ के आयतन का सूत्र V बराबर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, V बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अगर कोई लंबवृत्तीय आकृति है, 90 डिग्री पर है, तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो पूरी आकृति का आयतन निकल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि आयताकार जो है, आयताकार लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे तो आयताकार आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी में ऊंचाई से जब हम गुणा करेंगे तो हमको आयतन निकल जाएगा। अर्थात घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है LBH। और इसका जो मात्रक लिखेंगे, घन मात्रक लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर में होगा, मीटर में है तो वर्ग में घन मीटर हो जाएगा। अब दूसरा सूत्र इसका बनता है संपूर्ण पृष्ठ का। संपूर्ण पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, ये लंबाई है और चौड़ाई है। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और लंबाई गुणे चौड़ाई LB कर देंगे तो हमको इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यहाँ दूना कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी देख लेते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया, उसके बाद से BH चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद
एच गुणे यल का क्षेत्रफल कर देंगे, एच में यल का गुणा कर देंगे तो एच यल हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 3 क्षेत्रफल हो गया, एक लंबाई गुणे चौड़ाई का क्षेत्रफल, एक चौड़ाई गुणे ऊंचाई का क्षेत्रफल और एक ऊंचाई गुणे लंबाई का क्षेत्रफल हो गया एच यल। 3 क्षेत्रफल हो गए और तीनों का जब हम दुगना कर देंगे तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल का दुगना कर देंगे तो ये दोनों का हो जाएगा। यहाँ पर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल करके दुगना कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। ऊंचाई गुणे लंबाई का कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, दुगना कर देंगे तो इसका भी हो जाएगा, यानी कि 6 तल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और ये क्षेत्रफल होगा सूत्र वर्ग मात्रक हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा, डेसीमीटर में है तो वर्ग डेसीमीटर होगा। आयतन की इकाई घन होती है और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, इस बात को ध्यान रखना। अब तीसरा जो फार्मूला है हमारा, इसके विकोण की लंबाई, तो विकोण की लंबाई d बराबर डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। और यह वर्णनीय मात्रक होगा, चूंकि यह दूरी का मात्रक है, आयतन का मात्रक नहीं है, क्षेत्रफल का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है, इसलिए केवल मात्रक यहाँ पर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो पहली आकृति है घनाभ की, तो इस पर हमको सवाल हो सकता है, इस पर हम सवाल हल कर सकते हैं। तो जब चैप्टर आएगा तो चैप्टर में हम लोग सवाल हल करेंगे। बहरहाल अभी आप सूत्र को तैयार कीजिए। प्यारे बच्चों, एक दूसरी आकृति है जिसको घन कहते हैं, घन भी हमारे सिलेबस में है, घन को क्यूब कहते हैं। और वो आकृति आप देखे होंगे, चित्र यूं बन जाता है, ऐसा चित्र बन जाता है। इसकी भुजा लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये तीनों बराबर होती हैं, इसलिए लंबाई को यल, चौड़ाई को यल और ऊंचाई को भी हम यल मान लेते हैं। और वो आकृति अगर हम जब देखना चाहें तो आकृति ऐसी है, देखिए ये आकृति है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। बाकी सब 6 तल इसमें भी होते हैं, 8 कोण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 कोण भी होते हैं इसमें। और इसके आयतन का जो सूत्र है, इसके भी आयतन का सूत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर घनाभ के आयतन का सूत्र तैयार है तो घन के आयतन का सूत्र बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाता है। कैसे? घनाभ का आयतन का सूत्र हम क्या पढ़े हैं? v बराबर एल बी एच पढ़े हैं। तो यहाँ पर v बराबर, इसमें एल की जगह पर एल रहेगा, b के जगह पर भी एल रहेगा और h के जगह पर भी एल रहेगा, यानी कि कोण गुणे कोण मतलब हो जाएगा एल क्यूब घन मात्रक। स्पष्ट है, घन का आयतन हो जाएगा भुजा का घन या कोण का घन हो जाएगा, हम घन मात्रक लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इसके पृष्ठ का भी क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है इसका पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र हो जाएगा, इसमें भी 6 पृष्ठ होंगे और प्रत्येक पृष्ठ इसका वर्गाकार होगा। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, लेकिन घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होगा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई भी इसकी या गहराई बराबर है। तो प्रत्येक पृष्ठ, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके 6 से गुणा कर दें हम, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ तैयार हो जाएगा। तो इसका होता है घन का पृष्ठ हो जाएगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा वर्ग जो है, और 6 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6l स्क्वायर वर्ग मात्रक हो जाएगा। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। अब घन का
जो विकर्ण की लंबाई है, इसके भी विकर्ण की लंबाई परीक्षा में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? d बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए d बराबर हुआ था √l² प्लस b स्क्वायर प्लस h² हुआ था घनाभ के केस में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? l² प्लस l² प्लस l² हो जाएगा, तीनों बराबर है, बराबर हो जाएगा कर्णिक में 3l², और कर्णिक में 3l² होगा तो l का वर्गमूल l² का वर्गमूल l हो जाएगा, और 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो हम लिख सकते हैं भुजा कर्णिक में 3 मात्रक। घनाभ का विकर्ण कर्णिक में l² प्लस b² प्लस h², तो घन के केस में सूत्र तैयार हो जाएगा कर्णिक में l² प्लस l² प्लस l², मतलब कर्णिक में 3l², मतलब हो जाएगा l कर्णिक में 3 मात्रक। तो घन के घन है, घन के आयतन का सूत्र, घन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र और घन के विकर्ण का सूत्र तैयार है। आप इसे तैयार करें और रटने पर मत जाइएगा, रटना नहीं है। रटना है तो घनाभ का सूत्र रटना है, और रटना क्या? जब वस्तु सामने रहेगा, एक ईंट है, एक बॉक्स है, या जिस रूम में हम लोग रहते हैं घनाभ के आकार का रूम है, उससे हम आइडिया ले सकते हैं, कभी भूलेगा नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आकृति बेलन, बेलन भी सिलेबस में है प्यारे बच्चों। ये ठोस बेलन पर हम बात करेंगे। बेलन 2 तरह का होता है, एक खोखला गोला बेलन होता है और एक ठोस बेलन होता है। तो ठोस बेलन की बात करेंगे। बेलनाकार वस्तुएं हमारे घर में बहुत सारी हैं, उनको हम देख सकते हैं। अगर चित्र बनाएं तो बेलन की आकृति कुछ यूं बनेगी। इसका आधार वृत्ताकार होता है, वृत्त है तो केंद्र होगा, उसकी त्रिज्या होगी, और यहाँ इसका ऊंचाई होगा। और लंबवृत्तीय बेलन अगर है तो जितनी त्रिज्या आधार में है उतनी ही त्रिज्या शीर्ष में भी हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई कहलाती है। तो अब देखें आकृति यूं है, ये है बेलन, हमारा बेलन के आकार का है बेलन। तो जो चित्र यहाँ पर बना है देखिए, ये आधार है और यह शीर्ष पृष्ठ है, आधार पृष्ठ है, शीर्ष पृष्ठ है, तो ये भी वृत्ताकार है, यह भी वृत्ताकार है, केंद्र है, त्रिज्या है, यहाँ पर ऊंचाई है, जो यह लिखा गया है यही ऊंचाई है। अब इस बेलन के भी आयतन की सूत्र की बात है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अगर वृत्त है, त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है πr², और उसी में h का गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। मतलब बेलन के आयतन का सूत्र v बराबर πr² हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर बेलन का 2 पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है और 2 समतल पृष्ठ होते हैं। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र निकालने के लिए आधार की परिधि में आयतन का सूत्र ज्ञात करने के लिए आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करेंगे, लेकिन आधार की परिधि में अगर हम ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आधार की परिधि हो जाएगी 2πr × h। जब आधार की परिधि में ऊंचाई का गुणा करेंगे तो वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, ये वक्र पृष्ठ है। तीसरा संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πrh। वक्र पृष्ठ में जब समतल दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे मतलब 2πr²। अब 2 कहां से आ गया? πr² πr² 2πr²। तो 2πrh + 2πr² करेंगे, 2πr कॉमन ले लेंगे तो h + r हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाता है। तो और यहाँ पर जहां पर पाई का मान हम भरते हैं या तो 22/7 भर सकते हैं या 3.14 भर सकते हैं, जैसा भी सुविधा हो भर सकते हैं। और यहाँ पर जो आयतन का सूत्र है वो हो जाएगा घन मात्रक में, और ये जो वक्र पृष्ठ का सूत्र है या संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है वो हो जाएगा वर्ग मात्रक में, क्योंकि परीक्षा में मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि
घनाभ, घन और बेलन के आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र बताए गए हैं। आपको जरूर लाभ पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो आपको लाभ पहुंचाता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरीके से चित्र, सूत्र और वस्तुओं को दिखा करके जैसे आपके दिल दिमाग में बैठ जाए, उसकी आकृति के सूत्र आपको आसानी से प्राप्त होते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।